नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको नाप बताऊंगी। ब्लाउज का नाप यानी ब्लाउज हम तो बॉडी से मेजरमेंट लेना बता चुकी हूँ, तो अब ही आपको ये चीज़ आज आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो ये हुक आपको खोल लेना है। और कभी भी जैसे चौड़ाई नापोगे आप, देखिए कितना आया, 9.5 आया है इसका चेस्ट। एक्स्ट्रा को नहीं नापेंगे, हमको सिर्फ ये नापना है चौड़ाई। फिर इधर के भी नापोगे आप 9.5। ठीक है, और कमर, जैसे कमर नापोगे आप तो कमर का पूरा लेना है 33 इंच। ये एक्स्ट्रा है 1 इंच, उसे नहीं लेना है। कमर का है ये नाप 33 इंच। इसमें लेंथ कभी पीछे से नापना है, सामने पल्ले का लेंथ नहीं आएगा कभी भी, ये पीछे कहीं आएगा। देखिए 2 पॉइंट कम है 15 आने पर, ठीक, 2 पॉइंट कम है लेंथ इसका। अब इसके बाद क्या नापेंगे, इसका आर्मोल कितना है, देखो 8.5, आर्मोल 8.5 है। लेकिन ये हम हाफ लिए हैं, फुल नहीं लिए हैं, हाफ लिए हैं 8.5। और फिर ये कटोरी का नाप कैसे लेंगे, देखो ये यहाँ से 6.5, ये पल्ला आपको छोड़ देना है, बढ़ती पट्टी यहाँ से 7, ठीक। लेकिन इसमें 7 आया है और इसमें 6.5, तो ना हम 6.5 लेंगे, नहीं 6.25 आ रहा है इसमें, इसमें 7 आ रहा है, तो हम लेंगे 6.25 ही। और ये तिरछी पट्टी नापना है कभी भी 3.5, ये 3 है, ठीक है। ये इतना चीज़ नापना है। इसमें शोल्डर, कभी गला हम 2 इंच काटेंगे, आधा इंच सिलाई में गया, तो ये कितना है आ रहा है आपका 4.25, तो हम इसको लेंगे 5 इंच 2 पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इसका सिलाई यहाँ तक आ रहा है। गला 2 इंच पर उठाएंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या लेना है, शोल्डर। सबसे पहले शोल्डर लेंगे, ये आया था 5.5, शोल्डर 5.5। हमको यहाँ से ही निकालना है, थोड़ा लंबा करना है 5.5। इसका लेंथ लेना है आपको 5.5। अब फिटिंग कितना आया था इसमें 9.5, 9.5 इंच फिटिंग आया था, ठीक है। तो यहाँ से आप 1.5 इंच, क्योंकि पीछे पल्ला बन रहा है, तो 1.5 इंच का मार्जिन देकर
ये 9.5, ठीक है। आर्म कितना इसका 8.5 है, तो आपको पहले यहाँ से नापना है। आप सिलाई के लिए आधा इंच छोड़ोगे यहाँ से, और यहाँ से इसका आर्म होल बैठ रहा है इतनी, कितना आया है 8 में 2 पॉइंट कम। देखो हमको एक बार और अच्छे से नाप लो। ये टेप इधर से छोड़ते जाना है, तो फिर ये गोलाई का शेप आ जाएगा। देखिए 8 में 2 पॉइंट कम, और इसमें आ रहा है 8.5। तो हमको उतना ही लेना है, क्योंकि कपड़ा कटने के बाद ये कपड़ा फैल जाएगा आपका। जब कपड़ा कटेगा तो ये कपड़ा फैल जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा में आप 1 इंच भी ले सकते हो, 1.5 इंच भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब लेंथ इसमें आया था 15 में 2 पॉइंट कम, तो हम इसको 16 में 2 पॉइंट कम लेंगे। कमर कितना था इसका 33 पूरा लिए थे, तो उसका चौथा हिस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा 8 इंच 2 पॉइंट। ये 8 इंच 2 पॉइंट का ये है, और 1 इंच का हमारा टक्स बनेगा, ठीक है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा। अब ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये इतना चीज़ है, इतना चीज़ लेकर पहले काट लेते हैं हम। इसमें भी गले का शेप नहीं बनेगा। तो फिटिंग का है ना। अब क्या करेंगे, ये हम कितना लिए हैं 5.5, तो यहाँ पर आपको लेना है 6 इंच। क्यों लेना है 6 इंच बताइए। क्योंकि ये सामने पल्ला है, सामने पल्ला हुकाई के लिए कटता है, ठीक। तो आधा इंच उसमें जाएगा आपका हुकाई में। हमने पीछे पल्ला 5.5 का लिया था, तो ये भी 5.5। फिटिंग क्या लिया था हमने 9.5, मगर यहाँ पर कितना लेंगे 10 इंच। क्यों 10 इंच लेंगे, आधा इंच आपका हुकाई पट्टी में जाएगा। ये 1 इंच, आ रहे समझ में। और ये गला अपन 2 पर लिए थे, यहाँ पर 2.5 पर लेंगे। और गले का शेप, ये जो मिनिमम शेप है वो 7 इंच ही लिया जाता है। गले का लंबाई 7 इंच। ठीक है, ये गुलाई बनाने के समय आप हल्का सा निकाल सकते हैं, मगर निकालने के बाद आपको उसे मिलाकर जोड़ना है।
ये हमने कितना लिखा 16, लेकिन इसको लेंगे हम 17 इंच। क्यों लेंगे 17? क्योंकि हमारी ब्लाउज का यार कितना में है, 15 में 2 पॉइंट कम है, और इसको 17 ले रहे हैं। ठीक, ये 17 पे जा रहा है आपका, तो इसको भी 16 लेना चाहिए ना, लेकिन 16 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्रॉस पट्टी है। क्रॉस पट्टी कितने का था? 3.5 इंच का। तो हम यहाँ पर लेंगे 4 इंच 2 पॉइंट, और ये 3 इंच 2 पॉइंट। ये देखो, कभी भी शेप देने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 इंच यहाँ पर निशान लगा लिए, और ये ऐसे करके बनाना है आपको। तो ये चीज़ बराबर पकड़ के बराबर करनी है। तो शेप आ गया, शेप। अब बताओ, ये आपका कटेगा यहाँ पर से, फिर कट के जुड़ेगा, आधा इंच इधर से जुड़ेगा, आधा इंच इधर से, तो बराबर 16 इंच तैयार। ठीक है। अब यहाँ पर कटोरी हम नापे हैं, कितना था? 7 में 2 पॉइंट का। इसको नापने का तरीका क्या है, यहाँ से आप 1 भी ले सकते हो, 1 इंच 2 पॉइंट भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। और यहाँ से ये जो गोलाई गया है, वहाँ से 2.5 इंच। ठीक। अब ये चीज़ है जो ये है, इसमें भी फिटिंग का नाप आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेंगे, तो ये आपका 9 इंच आ गया, और एक्स्ट्रा में गया तो 11 इंच। ये मैं आपको काट कर दिखाऊंगी। ये देखो, ये कटिंग का तरीका बता रही हूँ आपको। पहले ये चीज़ निकाल लेना है, और ये कभी भी जैसे कि ये आया है तो ये सीधा यहाँ पर जाएगा, लेकिन हम काटने के समय ये सीधा नहीं लेंगे, ये ऐसे जाएगा, और इसको मिलाते हुए जाना है, क्योंकि नोक नहीं दिखना चाहिए। ये चीज़ ठीक है। और अगर ये डीप गला जाएगा, आपको बल एक कटिंग बता देती हूँ। ये गले का 2 इंच है। अगर यहाँ पर भी हम 2 इंच ले लेते हैं तो आपका गला फैलेगा नहीं। आपको 3 भी ले सकते हो, 2.5 भी ले सकते हो, 3.5 भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है कि कितना लेना है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 इंच। ठीक है। गले की लेंथ है 10 इंच का, तो 10 इंच में क्या होगा, आपका कंधा गिरेगा। आपको ये चीज़ सब चेक करना पड़ता है। अस्तीन लगाने के समय क्या होता है दिक्कत, ये छोटा बड़ा हो जाया रहता है, तो आप ये सारी चीज़ें देखो चेक नहीं किए रहते, तो आपको ये चीज़ चेक करना है। देखो यहाँ से यहाँ
अब आपका कितना इंच जा रहा है देखो। अब इतना इंच तो सिलाई में नहीं जाएगा, ये दोनों का देखना पड़ेगा। ये देखो ये दोनों पकड़ेंगे और ये आ रहा है सिलाई में कितना आया, इतना गया। तो ये चीज़ आपको छाटना है। अगर ये चीज़ छट जाता है तो ये आपका सिलाई आधा इंच गया सिलाई में। ये देखो सिलाई में आधा इंच गया और ये परफेक्ट आया है सिलाई में। इसके बाद जब आप दोनों को चेक करोगे फिर से आधा इंच सिलाई का आ गया 8.5 फिटिंग का। फिर इसमें अस्तीन 8.5 आया, मगर ये हम पूरा लिए तो आधा इंच तो सिलाई में दबेगा, आधा इंच यहाँ पर सिलाई में दबेगा। लेकिन और एक चीज़, अब इधर से हमने क्या किया है, गला को डीप किया है ना, तो आपको यहाँ से आधा इंच निशान लगा के कट कर देना है, क्योंकि ये कंधा को दबाएगा। ठीक है, ये कंधा दबेगा, ये बराबर रहेगा। देख, और सिलाई में आपको इतना ही दबाना है। तो बच्चे का कितना 2.5 इंच, मिनिमम 2.5 इंच का शोल्डर रहता है सभी का। ठीक है, और आगे का प्रोसेस है ये चोली को कैसे बढ़ाना है। लेकिन हम आज इतना ही बताएंगे आप लोगों को। अगर आगे का प्रोसेस जाना है आपको तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। और इस नाप का ब्लाउज़ तैयार कीजिए आप अपने से और